Hello students, this is your chapter 7 Gender Discrimination of Political Science. Let's continue our chapter. Today we will study about the glass ceiling. Glass means transparency. मतलब ट्रांसपेरेंट जो चीज़ आप एक जगह से एक आर पार आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम इस चैप्टर में इस सेक्शन में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Glass ceiling. The term glass ceiling refers to situation where the advancement of a qualified person within the hierarchy of an organization. So, qualified person means इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे बेटा कि द टर्म ग्लास सीलिंग से यहाँ पे जो एक्चुअल में बताना चाह रहे हैं कि एक क्वालिफाइड पर्सन विद इन द हायरार्ची ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई चीज़ जो बहुत स्टार्टिंग से चली आ रही है, कोई बात कि गर्ल्स जो है को उनको कम सैलरी दी जाए या उनको ज़्यादा आगे ना भेजा जाए, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा गया है और जिसके अंदर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा है. और इसी चीज़ के बारे में हम अगर इसमें बात करें तो हमें ये सब चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए और ये हमें लोअर लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है इसके अंदर मिलता है, जो सेक्स और ऐसे देखा जाता है बहुत ज़्यादा ही हमारे समाज में है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग कर देनी चाहिए कि गर्ल्स को हमें पूरा इक्वल मौका देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़. This situation is referred to as a ceiling as there is a limitation blocking upward advancement in glass because the limitation is not immediately apparent and is normally an written and unofficial policy. तो इसके अंदर ये जो सीलिंग जो रेफर करते हैं एज देयर इज लिमिटेशन, मतलब यहाँ पे कि कुछ जो सीलिंग का मतलब है कि यहाँ पे कुछ रुकावट है, कुछ वहाँ पे जो ब्लॉक कर दिया गया है जिनको एडवांसमेंट मतलब आगे बढ़ाने के लिए. एंड ग्लास मीन्स कि वो चीज़ आपको ट्रांसपेरेंटली आप एक तरफ से दूसरी तरफ को आप इजीली उसको देख सकते हैं, बिकॉज द लिमिटेशन इज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट एंड इज नॉर्मली एन अनरिटन एंड अनऑफिशियल पॉलिसी. The term glass ceiling has been thought to have first been used to refer to invisible barriers. यानी ग्लास सीलिंग का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं, बट वहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के काम में या उसके दिनचर्या में अगर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा अंतर पैदा करते हैं. तो हमें इन इनविजिबल कैरियर्स को जो कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं कैरियर एडवांसमेंट के लिए जो वेमेन को मिलता है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा. वर्कफोर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, तो आप देखेंगे कि जो हमारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आप काम में जहाँ पे भी जो लोग काम करने जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जो है इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि वहाँ पे डिफरेंस लाया जाता है, चाहे उनका सैलरीज को लेकर या उनके कि उनका स्टेटस को लेके कि वहाँ पर कि वो किस पोस्ट पे वर्क करेंगे या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे पाए जाते हैं. द टर्म ग्लास सीलिंग वॉज ओरिजिनली स्पेसिफाइड अप्लाइड टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन. तो ग्लास सीलिंग जो वर्ड है वो एक्चुअली स्पेसिफाई करता है जो कि विमेन्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, करने को डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उनके साथ में उसको ख़त्म करने के लिए. सो द टाइप्स ऑफ ग्लास सीलिंग बैरियर्स किस तरह की होते हैं वो, जैसा पहले चीज़ है आपका डिफरेंट पे फॉर कंपेरेबल वर्क. आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पर जो है कि एक ही जैसे काम पर अगर एक लड़का वर्क कर रहा है तो उसको अलग सैलरी दी जाती है और अगर गर्ल वर्क कर रही है तो उसको अलग सैलरी दी जाती है. दूसरी चीज़ आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात, कि उनके साथ में सेक्सुअली बहुत गलत बर्ताव होता है. एथनिक, रेशियल, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट इस तरह की चीज़ें वर्क प्लेस पर देखने के लिए मिलती हैं. लैक ऑफ फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस पॉलिसीज़. फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस मतलब जो आप अगर देखेंगे कि वर्क प्लेस पे जो है फैमिली फ्रेंडली मतलब नहीं होता, सब एक दूसरे को परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं. Effects of glass ceiling. One of the major indicators that serves to demonstrate that inequality exists between males and females is the gender wage gap. आप अगर देखें कि बहुत सारे इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है, दैट डेमोन्स्ट्रेट जो कि इनइक्वालिटी दर्शाता है बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे मेल और फीमेल के जेंडर्स के साथ में किया जाता है. वेज गैप्स मीन्स जहाँ पे उनको सैलरी वगैरह भी का भी बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है. Some explanation offered to explain this gender gap
center around education. Women were believed to have low earning power as compared to males 2 decades ago because women were just entering the paid labor. अब क्या है कि अगर आप देखें कि विमेंस को जो है ये बिलीव किया जाता है कि ये लोग कम मेहनत करते हैं तो उनको कम पैसा देना चाहिए। और अगर हम 2 decades पहले की बात करें तो उस की मैं और अगर आप पीछे चले जाऊँ तो ये बताऊँ कि पहले तो जो है गर्ल्स को इसलिए भी नहीं पढ़ाया जाता था, जस्ट उनको ये माना जाता था कि वो सिर्फ घर का काम करेंगे और बॉयज़ जो है बाहर का देखते हैं, उनको जॉब पे जाना होता है, इसलिए उनको जो है पढ़ाया लिखाया जाता था। तो अब ये इस तरह का यहाँ पे बताया जा रहा है दैट 2 decades अगो जब वुमेन्स जो है जॉब पर आने लगी थी तो उनको जो है कि ये देखकर कि उनको कम पावर है उनके पास में या कम काम नहीं करते, मतलब इस तरह का चीज़ें होती हैं, तो उनको जो लेबर है जो उनको वो भी कम दी जाती थी। अगर हम इधर से देखें पेड लेबर एंटरिंग द पेड लेबर force and therefore possessed less skill and education than most men. However, within the female dominated fields, that is education, the glass ceiling is still present. और glass ceiling अभी भी हमारा education field अगर उसमें देखें कि वहाँ पर अभी भी present है. Women often have great difficulty acquiring managerial position even in overwhelming female oriented fields. आप अगर बहुत सारे संस्थाओं में आप देखेंगे कि जो विमेंस को है मैनेजरल पोजीशन जो है बहुत कम दी जाती है। अगर ओरिएंटेड फील्ड वगैरह हम उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ों में भी वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। देयरफॉर दिस फिनोमेनन एक्सटेंड इनटू ऑल फील्ड, इसलिए इस तरह का जो फिनोमेना है वो हर एक फील्ड में देखने को मिलता है। ऑल्दो इट इज़ ऑफन डाउन प्लेड दैट एनी डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग बिटवीन मैन एंड वीमेन हु आर क्लाइंबिंग द लैडर टुगेदर, दिस इज अनट्रू। इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि दोनों ही जो लेडीज़ मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो एक साथ चढ़ रहे हैं, तो उनके साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Unfortunately, the gender inequalities are often embedded within the social hierarchy, and this reflects how women and men are perceived in leadership roles. इसलिए और ये क्योंकि शुरू से इसी तरह का देखने को मिला है समाज के अंदर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि विमेन और मैन के साथ में जो है जो एक लीडरशिप रोल वाली बात करते हैं वहाँ पे मैन अपने आप को ज़्यादा आगे दर्शाते हैं, जबकि इन कंपेरेटिव टू women. Possessing expertise is not viewed as positively as it is for males. This also suggests that lack of skill is not the only reason why women are not deemed worthy of leadership roles. तो जबकि अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स हैं वो भी है, फीमेल जो है वो भी इतना अच्छा स्किल उनके पास होता है, इतनी सारी प्रतिभाएं उनके अंदर है, सब कुछ है, तो क्यों ना उनके साथ में भी उनको एक लीडरशिप रोल्स उनको दिया जाए, उनको भी उस तरह का इक्वली फील कराया जाए। Overall, the system is designed to cap the amount of promotions and knowledge women gain in comparison to males. However, performance ratings were more strongly connected to the promotion for women than men. अब क्या है कि ओवरऑल अगर सिस्टम का इस तरह का पहले से इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि उनको प्रमोशन नॉलेज वगैरह जो है विमेन जो है कंपैरिजन टू मेल अगर उसमें देखा जाए तो उनको बहुत विमेन के अंदर इतना पावर है कि वो इतने अच्छे से सब कुछ सीख सकती हैं और दे आर मतलब मोर एफिशिएंट देन मैन। हाउएवर परफॉर्मेंस रेटिंग वर मोर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू प्रमोशन फॉर वुमेन देन मैन। इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वुमेन्स के लिए जो प्रमोशन रेटिंग जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी चाहिए इन कंपैरेटिव टू मैन। दिस सजेस्ट दैट वुमेन हैड टू बी हाईली इंप्रेसिव टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल for leadership roles, whereas this was not the case for men. Women are more likely to choose jobs based on factors other than pay. For instance, जैसे कि health care and scheduling that can be managed with the duties of primary care of children. अगर हम इस तरह का देखें कि एक तो हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे नर्सेज वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें में जो है विमेंस जो है ईजिली अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं, या प्राइमरी लेवल केयर के हिसाब से अगर चिल्ड्रन को केयर का ध्यान रखना भी विमेंस बहुत अच्छे से कर पाती हैं। फॉर विच विमेंस आर स्टिल लार्जली रिस्पॉन्सिबल एंड दस दे मे बी लेस लाइकली टू टेक जॉब्स दैट रिक्वायर ट्रेवल और रीलोकेशन और जॉब्स दैट आर हैजार्डस। या इसलिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसा ज़रूरी भी है कि विमेन जो है अभी भी रिस्पॉन्सिबल है दस दे मोस्ट मतलब वो इस तरह की जॉब्स वगैरह करें जिसके अंदर वो सेफ फील करें, जैसे कि नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो है इसको आप इजीली वो परफॉर्म कर सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे ट्रैवलिंग वाले जैसे मैं बात करूँ अगर ड्राइवर की या कुछ इस तरह की चीज़ें की या कोई बाहर ऐसे उसको करने के कंपैरेटिवली वो तो कई बार उनके साथ में गलत हो जाता है उसमें. ऑन एन एवरेज women take more time off and work fewer hours, often due to the unequal distribution of child care, labor, domestic labor, medical needs specific to women, and other family issues that tend to fall to women's responsibility as per the gender roles assigned by society. तो विमेंस के साथ में भी ये भी देखा जाता है कि दैट कुछ फैमिली इश्यूज इस तरह के होते हैं या फॉलोअप कि वुमेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द जेंडर रूल्स असाइन बाय द सोसाइटी, समाज ने इस तरह का उनको काम दिया हुआ है, सोसाइटी ने इस तरह का वर्क उनको दिया हुआ है कि दे हैव टू जस्ट लुक आफ्टर द फैमिली, चिल्ड्रंस, है ना. तो कई सारी इस तरह की चीज़ों पर उनको ध्यान देना पड़ता है. So this was the section beta. So we will continue in our next section. So bye bye, take care.